बाप गुजर रहा है, अपने घर से निकल रहा है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। उस लड़की ने कहा कि अब्बा हुजूर कमाने के लिए जा रहे हो, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। हराम कमा करके घर में मत लाना, तुम लाओगे कमा करके कसूर तुम्हारा होगा, सजा सबको मिलेगी। इसलिए कमाने के लिए जा रहे हो, हलाल कमा करके लाओ। तो बाप ने अपनी बेटी से कितना खतरनाक सवाल पूछा कि मैं कमाने के लिए जा तो रहा हूं, मगर अगर हलाल नहीं मिला तो क्या करूंगा? हलाल मिले नहीं, हराम मिले तब क्या करूंगा? बेटी का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। कहा अब्बा हुजूर अगर हलाल ना मिले, कमाने के लिए जा रहे हो, अगर बाहर हलाल ना मिले तो हराम लेकर के मत आना। दोज़ख की आग बर्दाश्त करने से बेहतर है भूख बर्दाश्त कर लेना। भूख बर्दाश्त कर लेंगे, जान चली जाएगी मगर ईमान बचेगा, ईमान बाकी रहेगा। किसी का कंदन गीना पे नाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है। अजब सराय है दुनिया कि इसमें शामों से है, अजब सराय है दुनिया कि इसमें शामों से है। किसी का कूच किसी का मकाम होता है, किसी का कूच किसी का मकाम होता है। होटल में रोटी मिलती है, 1 रुपए की रोटी ताजा रोटी और 2 रुपए की रोटी बासी रोटी। अब खरीदार हैरत में होटल के मालिक से पूछता, अरे बेवकूफ आदमी, जो ताजा रोटी होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, तुम बासी रोटी की कीमत ज्यादा लगा रहे हो, जो ताजा रोटी है उसकी कीमत कम लगा रहे हो। कितना बड़ा आशिक रसूल था, अल्लाह ऐसा इश्क हम सबके दिल में अपने नबी के लिए पैदा फरमाए। उसने कहा कि बासी रोटी नबी की हयात से करीब है, नबी को पसंद है, नबी के ज़माने से करीब है। जो ताज़ा रोटी है वो नबी से दूर है, नबी के ज़माने से दूर है। जो नबी से करीब उसकी कीमत भी ज़्यादा, इसलिए हमने ताज़ा रोटी से ज़्यादा बासी रोटी की कीमत लगाई। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हदीस के, उनका नाम है हकीम तिरमिजी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब जवान थे तो गुनाह का ख्याल आता था और ख़त्म हो जाता था। जब बूढ़े हो गए तो ख्याल आ रहा है गुनाह का, जा ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। परेशान हो गए कि जवानी मुबारक के जवानी में गुनाह का ख्याल आता था, खत्म हो जाता था, और बुढ़ापे में जब आया हूं तो ख्याल जाता ही नहीं गुनाह का। परेशान थे, ख्वाब में अल्लाह के रसूल की बशारत हुई। कहा ए हकीम क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था तो ख्याल आता था, खत्म हो जाता था, गुनाह का ख्याल आता ही नहीं था। जब मैं बुढ़ापे में आया हूं तो गुनाह का अब ख्याल आ रहा है। कहा परेशान मत हो, जब तुम जवान थे तो मेरे जमाने से करीब थे, जब तुम बुढ़ापे में आए हमारे जमाने से दूर हो गए। ये हमारे जमाने की बरकत थी कि जवान होकर के भी गुनाह का ख्याल नहीं आता था। सुभान अल्लाह। एक औरत ने भोपाल में कहा कि मैं नबी हूं। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तुम कैसे कहती हो कि मैं नबी हूँ? तो उस औरत का जवाब देखिए, अल्लाह के रसूल ने मर्दों के लिए कहा है, हम औरतों के लिए नहीं कहा। उसी नबूवत का असर है कि हम शौहर पर भी हुकूमत करते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की अजमत को अपने दिल में बसाकर नबी के दीन की मदद करेंगे, एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। 22 बीटी की देखिएगा कि नदी नदी के किनारे है। अल्लाह का शुक्र है जिंदा नदी है, मगर बस्ती को भी काटा नहीं है।
जैसे गुजर रही है सुभान अल्लाह। आप जाइए सेमलवाड़ी की तरफ, अमोर की तरफ, काट करके पूरी बस्ती को नदी ने बहा दिया है। लोग एक जगह घर बनाते हैं, वहां कट जाता है। आप अल्लाह का शुक्र बनाइए कि इस नदी को अल्लाह ने आपके लिए नाफरमान नहीं बनाया, ताबेदार बनाया। आदमी गुस्ल करने के लिए ठंडी में नदी में कम जाता है, लेकिन गर्मी में नदी में पड़ा रहता है, डुबकी पे डुबकी मारता है, डुबकी पे डुबकी मारता है। एक आदमी गुस्ल कर रहा था, डुबकी पे डुबकी मार रहा था, गिरा लगा रहा था। 100 मरतबा धागे पर गिरो लगाया। करे भाई ये क्या है? कहा कि जाड़े में एक गुस्ल नहीं किया, उसी की कज़ा अभी अदा कर रहा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमान अंधेरा, यूं ही दुनिया में आकर न जाना, यूं ही दुनिया में आकर न जाना। सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमान अंधेरा। 4 बादशाह ने पूरी दुनिया को फतह किया, पूरी दुनिया। जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक हुकूमत किया, जहां सूरज तुलू होता है वहां तक हुकूमत किया। वो एक बादशाह कौन था? उसका नाम था सिकंदर। उसके यहाँ किसी ने चोरी किया, उसने कहा कि इसका हाथ काट दो। अगर दूसरी बार किया तो दूसरा हाथ भी काट दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब उसका हाथ काटा जा रहा था तो वो हाथ जोड़ करके सिकंदर बादशाह से बोला कि बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ चोरी किया है बुरा समझते हुए किया है। तो सिकंदर बोला कि सूली पर चढ़ जाओ, हाथ कटा लो, इसको भी बुरा समझते हुए हाथ कटा लेना, सूली पर चढ़ जाओ। महीना में किराए के मकान में मालिक मकान आता है किराया वसूल करने के लिए। मकान में जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनको हर महीना किराया देना पड़ता है, चाहे मकान जैसा भी हो किराया पूरा देना पड़ता है। मालिक मकान आकर के बोला किराया दो, तो किराएदार ने कहा अरे टूटा फूटा मकान है, थोड़ा कम करो, पूरा किराया मांग रहे हो, तुम्हारी छत चर चर करती है। तो मालिक बोला, मकान बोला कि वो चर चर नहीं करती है, वो तस्बीह पढ़ती है। तो किराएदार बोला कि तस्बीह के बाद अगर सजदे में चली गई तब क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द उकड़ा। अल्लाह ने कहा चावल खा लो। जैसे ही चावल खाया और दर्द बढ़ा। फिर शिकायत किया कि मालिक आपने कहा चावल खा लो दर्द छूट जाएगा, ये तो दर्द बढ़ गया। कहा हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा चावल है, इसको आप खा लीजिए, यही दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे ही चावल का 2-4 लुकमा हलक के नीचे उतरा, दर्द खत्म हो गया। अल्लाह मियाँ से हजरत मूसा ने पूछा कि मालिक घर में था, वही चावल खाया, दर्द नहीं छूटा। हकीम के पास जैसे ही आया, चावल खाया, दर्द छूट गया। अल्लाह कितना मेहरबान है दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपका सीना खुदा की अजमत से भर जाएगा। खुदा ने कहा है मूसा, अगर तुम्हारे घर में पेट में दर्द हुआ था, उस दर्द को छुड़ाने वाला भी मैं ही, जगाने वाला भी मैं ही। अगर तुम्हारे घर में यह दर्द छूट जाता तो तुम हकीम के पास नहीं आते। जब हकीम के पास नहीं आते तो उनके पेट का गुजारा कैसे होता? कितना बड़ा मेहरबान है। इस मजमे में लोग नेक भी है, नाफरमान भी है, दोनों हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी पर कुर्बान जाइए। अगर नेक बंदा खुदा को 100 मरतबा पुकारता है, खुदा एक ही बार जवाब देता है। मगर नाफरमान अगर एक बार पुकारे तो खुदा 2 बार जवाब देता है। मूसा से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जो नेक होता है उसको अपनी नेकी पर भरोसा होता है, जो नाफरमान होता है उसको मेरी जात पर भरोसा होता है। इसलिए जब वो 1 मरतबा पुकारता है तो मैं 2-2 मरतबा जवाब देता हूं। बूढ़ा होकर के जाइए, हज करके आपको पता चलेगा। 7 मरतबा जब फेरा लगाएं तो कमर पकड़ लेगी।
इसलिए जवानी को गनीमत जानिए, जो काम बुढ़ापे में करना है वो जवानी में कीजिए। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत रखता हूं। 22 बेटी का आदमी 22 बेटी से चला गया देवबंद। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हुजूर मैं सहाबी हूं। तो कह रहे हुजूर तुम सहाबी होते तो हुजूर के ज़माने में पैदा होते, 22 बेटी में अभी 14वीं सदी में कैसे पैदा हो? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम सहाबी कैसे हो? कहा मैंने ख्वाब में रसूल को देखा है। समझ में आया, ये हाफ नहीं है, पूरा फूल है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद एक नंबर के बेवकूफ आदमी। अभी आप देखिए रोड के आजू बाजू में इतना शानदार होटल है, उस होटल में जो खाना मिलता है, अल्लाह अकबर, कुछ लोग तो उसी के लिए आए और वो खा पी करके चले जाएंगे। वो जलसा देखने वाले लोग हैं, जलसा सुनने वाले लोग नहीं। उनके लिए ये आज की रात तमाशा बन जाएगी। उनको न दीन मिलेगा न दुनिया मिलेगी। लेकिन जो लोग जलसा सुनने वाले लोग हैं माशाल्लाह, वो अभी तक बैठे हुए हैं और दुआ का इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो आपके लिए कि आज की रात आपके इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ये महफिल कुन फका न होती जो वो इमाम उमम न होता, जो वो इमाम उमम न होता। ज़मीन होती फलक न होता, ज़मीन होती फलक न होता, अरब न होता जम न होता, अरब न होता जम न होता। जलसा सुनने के लिए लोग आए और जहां तहां गाड़ी लगा दिया। जलसा सुनने वाले भी आते हैं और जलसा में चोर भी आते हैं, और चोरी का जितना अच्छा मौका जलसा में मिलता है कहीं नहीं मिलता। इसलिए मोटरसाइकिल लेकर के निकल गया, 9-2-11 हो गया। उसको भी क्या फर्क पड़ता था, ससुराल से मोटरसाइकिल मिली थी, कोई ले गया तो ले गया। लेकर के जैसे वो खड़ा था पान की दुकान पर, वहां दूसरा चोर खड़ा था, उसकी मोटरसाइकिल निकल करके चला। उसके बाप ने कहा, अरे वो जो जलसा में मोटरसाइकिल चुराए थे उसको कितने में बेचे? तो बोला कि जितने में खरीदा था उतने ही में बेच दिया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। छोटा बच्चा इसको कहते हैं छोटा मियाँ, और वो बूढ़े हैं उनको कहा जाता है बड़े मियाँ। लेकिन सच्चाई क्या है कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं दुनिया और आखिरत के हवाले से। जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है तो लोग कहते हैं बाबू, छोटे मियाँ, और जो 95 साल के हैं उनको कहा जाता है ये बड़े मियाँ हैं, दादा हैं, नाना है, परदादा है। सच्चाई क्या है मैं आपको दिखाता हूं। जिनकी उम्र 95 साल हो गई है वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल जिंदा रहेंगे। उनकी उम्र के सिर्फ 5-10 साल बाकी है, इससे ज्यादा नहीं। जो उम्र बाकी है वो बहुत थोड़ी है, जो खत्म हो गई वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बाकी है वो बहुत थोड़ी है। और जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है, 7 साल का है,
वो जिंदा रहेगा 50 साल। जो उम्र उसकी हुई है वो थोड़ी है, लेकिन जो बाकी है वो ज्यादा है। असल में जिसको बच्चा कहते हैं, छोटे मियाँ कहते हैं, यही बड़े मियाँ हैं। और जिसको हम बड़े मियाँ कहते हैं उनकी उम्र थोड़ी बाकी है, असल में यही छोटे मियाँ हैं। अच्छा, नेचर क्या है हमारा? आजकल लोग उम्र बराबर बताते नहीं है, घटा करके बताते। 70 साल के बूढ़े से किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो कहा 50 साल, सीधे 20 साल घटा दिया। और जिसकी उम्र 50 साल थी उससे कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहा मेरी उम्र 25 साल, आधा आधा घटा दिया। और जो 25 साल का आदमी बैठा हुआ था, वो दोनों से 25 साल का आदमी जो बैठा हुआ था, जिसकी उम्र असल में 25 साल थी, वो धड़ाम से नीचे गिरा। इन दोनों ने कहा कि आपको क्या हुआ? कहा कि मैं तो अभी पैदा ही हुआ, मैं देख रहा हूं पिंडाल दोनों बराबर बराबर हो गया। औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, मर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मैं दुआ करता हूं मर्दों को अल्लाह हजरत अली और अब्बास का नमूना बनाए, औरतों को अल्लाह हजरत आयशा और फातिमा का नमूना बनाए। जलसा को दोनों हक में कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये इतने सारे चैनल लगे हुए और बगल में पिंडाल है, उधर औरतें बैठी हैं। मैंने कहा है कि अपनी शादी और अपनी बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। और जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, जब ये जलसा सुन करके घर पहुंचेंगे तो रातों रात डरामत पैक कर देंगे, सीधे क़यामत में उठेंगे। ध्यान से रखिएगा। और एक जुमला मैंने पूछा था बोलते बोलते कि बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, तब भी हाथ उठा दिया। सच्चाई बता दिया कि हम घोटाला करके बैठे हुए। लिखने वाले ने लिखा कि दुनिया क्या है? ख्याल है, वहम है, अफसाना है, ख्वाब है। आप देखिए पिंडाल को, पिंडाल से आप देखिए स्टेज को, स्टेज से देखिए ये मसनूई फूल को। ये फूल जरूर है लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। ठीक ऐसा ही है, ये दुनिया धोखा है। आपको जो नजर आता है वो इसके बरखिलाफ है। दुनिया से दिल लगाने वाले 3 लोग, दुनिया में रहना है, दिल नहीं लगाना है। दुनिया से दिल लगाने वाले 3 लोग, पहला आदमी शैतान जो दुनिया से दिल लगाता है, दूसरा आदमी गुमराह जो दुनिया से दिल लगाता है, और तीसरा आदमी जो दुनिया से दिल लगाता है वो अक्लमंद नहीं, पागल है। कच्ची रोटी अगर आप खा लें, तजर्बे की दुनिया में, तजर्बे की रोशनी में मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, कच्ची रोटी अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। कच्ची रोटी अगर आपने खा करके गलती की तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। ठीक इसी तरह जब इस धरती पर आदमी नाफरमानी करता है तो उसको जरूर सजा मिलती है, चाहे जल्दी चाहे देर से। पाएंगे बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशा। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूं। आगाज जितना अच्छा होगा अंजाम उतना अच्छा होगा। मैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में आया हूं, माहौल देने के लिए। असल जो हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, कारी सोहराब साहब दामत बरकातुम, उनके लिए माहौल बन जाए। ज्यादा तूल अगर हम करेंगे तो ज्यादा तूल में आपकी गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी और यहां से निकल करके बारसोई पहुंच जाएगी। इसलिए बहुत रफ्तार के साथ आपको कम वक्त में पैगाम सुना करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। 3 सवाल आपकी खिदमत पर रखता हूं। ये दुनिया है क्या? इससे जो लोग दिल लगाते हैं वो कौन लोग हैं? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में है, कच्ची रोटी खाएंगे आप तो आपकी भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी, नुकसान क्या होगा? ये मेरा दूसरा सवाल है दुनिया और आखिरत के हवाले से। तीसरा और आखिरी सवाल, इस पिंडाल में जो छोटा बच्चा है उसको लोग कहते हैं छोटा मियाँ, और इसमें जिनकी उम्र बड़ी है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद है, उनको बड़े मियाँ कहा जाता है। असल में छोटा कौन है, असल में बड़ा कौन है? ये आखिरी सवाल है। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल बाईपास। आपने जितना अच्छा सुन करके दिखाया उतना अच्छा मैंने सुनाया नहीं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि हाथ नहीं उठा रहे डर से।
मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको फंसाना नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलना है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए।